दास्तां मेरी। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। जनरल स्टडीज़ के बाद बहुत सारे मज़ाहिब के धार्मिक ग्रंथ और उनकी मजहबी किताबों के मुताले के बाद एक रिज़ल्ट और एक नतीजा पर हम पहुंचते हैं। वो नतीजा और रिज़ल्ट क्या है? एक लफ्ज़ आता है निर्वाण का। जहां हम बहुत से मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो हर मज़हब का ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हें निर्वाण चाहिए, मार्फत चाहिए, तक़र्रुब इल्लाह चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाएं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, तो तुम्हें औरतों से दूरी इख्तियार करना होगा। हर मज़ाहिब का ये कॉन्सेप्ट है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ये तसव्वुर पेश करता है कि जब तक कि तुम औरतों से अलग और दूरी इख्तियार नहीं करोगे, उस वक्त तक के मुमकिन नहीं है कि तुम तक़र्रुब इल्लाह या अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो। मगर वाह इस्लाम तेरी अज़मतों का जवाब नहीं। जहां सारे मज़ाहिब का कॉन्सेप्ट ये है, वही इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखो। इस्लाम ये कहता है अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर ले, तो कहा तुम्हारे लिए शादी करना जरूरी है। इसलिए कि शादी तुम्हारी निगाह की हिफाजत करता है, शादी तुम्हारी गलत राहबरी और गलत रास्ते पर चलने से रोकता है। शादी एक औरत आकर के तुम्हारी जिंदगी में दुनिया की बहुत सी बुराई का खात्मा कर देता है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, जो इस्लाम नहीं कहता कि तुम औरतों से अलग हो जाओ फिर तुम अल्लाह के वली बन जाओगे। नहीं, जिसका लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वो निर्वाण। हमारे यहाँ मार्फत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अहले तसव्वुफ में। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम औरत से दूरी इख्तियार करोगे, अकेले रहोगे, तखलिया इख्तियार करोगे, सहरा जंगल बयाबान में रहोगे, तब तुम अल्लाह के वली बनना। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इस्लाम ने। अपनी माशरती जिंदगी समाज और सोसाइटी के बीच रह करके तुम खुदा की इबादत करो, बच्चों की कफालत करते हुए, वालिदैन की हुकूक को अदा करते हुए, बीवी के हुकूक को अदा करते हुए, तमाम इन तमाम के हुकूक को अदा करते हुए रब की बारगाह में भी सर्वसुजूद रहो, रब की बारगाह में भी गिरफ्तारी करो। इसी से तुम्हें कामयाबी वो कामरानी मिलती नजर आए। उसके बाद भी हम पर तंज है कि इस्लाम ने औरतों का हक छीना है। उसके बाद भी हम पे ताना वो तशनी का छींटे कि मुसलमानों ने और इस्लाम ने मिलकर के औरतों का हुकूक का हनन किया है। उसके बावजूद भी हम पे ये अंगुश नुमाई कि अहले इस्लाम ने और अहले ईमान ने मिलकर के औरतों का इस्तेहसाल किया है। जमाने के तमाम मज़ाहिब को वाहिद वन दीन, एक अकेला मजहब इस्लाम ये चैलेंज करती है कि औरतों का जो हुकूक मजहब इस्लाम ने दिया है, क्या जमाने के किसी कौम ने या जमाने के किसी एक दीन ने दिया हो, तो इस्लाम के मुकाबले में लाकर खड़ा करो, हम तुम्हारी सारी बातों को मानने को तैयार नहीं दिया है। तारीख उठाकर देखे, पैगंबर इस्लाम की विलादत मक्कतुल मुकर्रमा में 570 या 571 ईस्वी, दोनों तारीखें बताई जाती है। कुछ इतिहासकार ने 570 लिखा, कुछ इतिहास मौरखीनों ने 571 लिखा। बहरहाल उससे पहले की तारीख आप देखें कि औरतों के साथ क्या जुल्म और बर्बरियत का माहौल था, कितना बड़ा औरतों के साथ क्या व्यवहार और क्या सुलूक किया जा रहा था। जिसे अपने मर्जी से जीने का हक नहीं था, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, अपनी मर्जी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी
अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। यही तक नहीं बल्कि कुरान ने ये कहा है कि ये मर्दों के लिए तमानियत का सामा है, ये मर्दों के लिए इत्मीनान हासिल करने का सामा है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, कुरान अजीम ने कहा ना, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू अलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी निशानी है कि एक जान से तुम दोनों को पैदा किया। फिर फरमाया व जअला बैनकुम व लितस्कुनू अलैहा, मौला तूने इसे क्यों पैदा किया? तो कुरान कहता ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो, दिल को ठंडक पहुंचाओ, तुम्हारे लिए ये इत्मीनान का सामा है। फिर फरमाया वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि हमने एक मियाँ बीवी के दरमियान, दोनों में एक शौहर, एक अजनबी शौहर जो निकाह होने के बाद एक अजनबी लड़का और लड़की जो मियाँ बीवी के रिश्ते में आ जाती है, फरमाया इन दोनों के बीच हमने मोहब्बत रखी है। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इन दोनों के बीच मवद्दत और मोहब्बत रखी है। तो कुरान और इस्लाम ने कभी किसी का हक हनन नहीं किया है, इसने सबको अपना अपना हक दिया। जब बीवी की बात आई तो कहा ये बीवी का हक है, शौहर की बात आई तो कहा ये शौहर का हक है, उसे दे दो, ये भाई का हक है, उसे दे दो, ये माँ का हक है, उसे दे दो। इस्लाम एक वाहिद वन मज़हब जिसने कभी किसी की हक तलफी ना की,